उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मैं बड़ी कूल हूँ इस मामले में, भाड़ में जाओ। मेरा नाम सुमन बुच्चर है और मैं एशियन कल्चर वल्चर से हूँ। हमारी एक वेबसाइट है जो चल रही है, हम कैन की पूरी कवरेज करते हैं। सपना जी, आप बताएं, आप कैन क्यों आई हैं? मैं कैन आई, कैन से मुझे वैसे पिछले 2-3 साल से इनविटेशन आ रहा है। आई थिंक मे बी 21 में नहीं हुआ था और 20 में नहीं हुआ था कैन, कोरोना की वजह से। बाकी मुझे उससे पहले से अप्रोचेज़ आ रही हैं यहाँ आने के लिए, लेकिन शायद 23 में लिखा था ना, इस बार भी बहुत स्ट्रगल करके आई, क्योंकि यहाँ आने के लिए मुझे इनके साथ कम स्ट्रगल करना पड़ा, इंडियन लोगों के साथ ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा बिकॉज ऑफ माई वीज़ा, पासपोर्ट एंड ऑल। बाकी मज़ा आ गया क्योंकि स्ट्रगल के बाद आपका रिज़ल्ट कैसा आया है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है और मैं आई हूँ ये बताने लोगों को कि आर्टिस्ट होता है। आप कह रही थी कि आपको बहुत तकलीफ़ हुई यहाँ पर पहुँचने पर, जब आप आ गई हैं तो आपको कैसे लगा कैन? आने के बाद रिज़ल्ट्स बहुत कमाल के हैं मैम, और जहाँ से मैं जिस वोकल को मैं प्रेजेंट करती हूँ एज एन आर्टिस्ट, वो हरियाणा वोकल है। तो वहाँ के लोग इतना प्राउड कर रहे हैं मेरे ऊपर, और जितने भी आर्टिस्ट हैं हरियाणा से, सब लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है इसके लिए। तो रिज़ल्ट्स कमाल के हैं, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और बाकी जो 2-4 बंदर जैसी शक्ल के बंदे होते हैं वो हर जगह होते हैं, कुछ ना कुछ बोलना उनका काम होता है, क्योंकि घर में तो कुछ काम होता नहीं, उनको बाहर यही काम करते रहते हैं। मतलब कोई सेल्फ स्टाइल क्रिटिक जो हैं, आप कह रहे हैं? उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मैं बड़ी कूल हूँ इस मामले में, भाड़ में जाओ। लेकिन आपने रेड कार्पेट पे गए थे, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, वो कैसे लगा? आई मीन उसका वो इम्पोर्टेंस क्यों है, आप बताएं आर्टिस्ट के लिए? आर्टिस्ट के लिए रेड कारपेट आई थिंक इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसा मैंने महसूस किया, आप वहाँ आप होते हैं। तो रेड कारपेट मुझे लगता है इसीलिए ज़रूरी है कि सब खुद को वैसा प्रेजेंट करे जैसे वो हैं। वहाँ जाके मैंने काफ़ी माहौल बनावटी देखा और वो मुझे थोड़ा सा खला, क्योंकि जो इंडियन जितने भी आर्टिस्ट आए हुए थे वो कॉपी कर रहे थे जो यहाँ के आर्टिस्ट कर रहे हैं। वो उनका कल्चर है, वो उन्हें करने दीजिए। हम इंडिया प्रेजेंट करने आए हैं, तो हम क्यों बनावटी चीज़ें करें? तो नहीं अच्छा लग रहा था मुझे। बाकी मैंने वो किया जो मुझे मज़ा आ रहा था। जब आप रेड कार्पेट थे, आपकी कुछ मुलाकात हुई किसी अभिनेता के साथ या किसी डायरेक्टर के साथ, कुछ ऐसा? वैसे तो होती रहती हैं, लेकिन रेड कारपेट पे कई लोग हैं जो इग्नोर करके चले जाते हैं, क्योंकि रेड कारपेट का ऑरा ही ऐसा है। क्योंकि तो मेरे को लगता है पहचाना तो बहुत लोगों ने, क्योंकि जानते हैं आजकल जानना बहुत इजी हो गया है। हमारा डिजिटल इतना स्ट्रॉन्ग है, आप इंस्टा के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू सबको जानते हैं। लेकिन वही वाली बात है ना कि हमारे लोगों में हो गया है कि इग्नोर, वो वाला है। मैं जानती हूँ सबको, मैं आगे से बोल लूँगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती उन चीज़ों में। नहीं, हम तो इंटरनेशनल डायरेक्टर्स की बात करें, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी के साथ या मुलाकात हुई। आप उनकी फिल्म के रेड कार्पेट में थे मेरे आई ख्याल थिंक में। वो नहीं जानते, नहीं जानते होंगे। Okay. बाकी जानते भी होंगे तो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। लेकिन आपने कुछ और कहा है, ये देखिए, जो इंडिया से हैं, इंडियन पवेलियन यहाँ पर है, कुछ 20 साल कुछ ऐसे हो गए हैं, बहुत से लोग आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं, निर्देशक आते हैं, निर्माता आते हैं, एक्टर्स आते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि इंडिया में वो कैन्स को कुछ इम्पोर्टेंस दिया जाता है? जी, क्योंकि इंटरनेशनल फेस्ट है और लोगों को ये बहुत ज़रूरी है, सच्ची में ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आपका आना ही और अपने आप को प्रेजेंट करना, इंडिया को प्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और शायद बहुत कम लोगों को ये पता है कि हमारे इंडिया में भी इंटरनेशनल फेस्ट होता है। उसका इतना बड़ा ओहदा शायद इसीलिए नहीं है क्योंकि हम यहाँ की चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, आई थिंक, मुझे लगता है।
नहीं तो अगर हम इंडिया में भी ये चीज़ें करें और जो हमारा इंटरनेशनल फेस्ट है उसको इस ऑरे के साथ प्रेजेंट करें तो इतनी ही कदर उसकी भी होगी। मेरे ख्याल गोवा फेस्टिवल को लोग मानते हैं बहुत। इफ़ी। ठीक है, हाँ। हम तो कभी गए नहीं हैं लेकिन हमारी टीम गई हुई है। नहीं, बहुत अच्छा होता है मैम और बहुत कमाल का करते हैं वो लोग भी, लेकिन वही वाली बात है, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि हमारे लोग इधर के कल्चर को ज़्यादा फॉलो करते हैं। जी, हम आपको थोड़ी सी आपके आर्ट के बारे में पूछते हैं, ठीक है। सो आपको कहते हैं क्वीन ऑफ हरियाणा। देखिए, ये मैंने सुना है यहाँ पर, और आपने डांस में भी काम किया है और थोड़ी सी बिग बॉस में भी थी आप, और आप एक्टिंग में भी जाना पड़ती है या हो गई हैं, कुछ बताएं उसके बारे में। एक्टिंग अभी मैं इस साल से कर दूंगी स्टार्ट। और कुछ कह सकते हैं अभी हमको? जी, हम 2 मूवीज़ कर रहे हैं और Okay. बहुत अच्छे बैनर्स के साथ कर रहे हैं, तो वो अभी नहीं बता सकती हूँ। Okay. बट हाँ, मैं कर रही हूँ। आने वाले हैं? Yes. ओके, ठीक है। क्या पता अगली बार फेस्ट में अपनी मूवी लेके आऊँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, लेकिन आप बताएं, आपने अपना करियर कैसे शुरू किया? अब मैंने थोड़ा सा कहा है ना कि आपने डांस और ये जो बिग बॉस में थी। आप बताएं, जब आप आर्टिस्ट हो कहीं रीजनल एरिया से, इंडिया में से, क्या मुश्किलात आपको सहनी पड़ी या कैसे आप जाते मुश्किल तो हैं बहुत इंडस्ट्री? सहनी पड़ती है क्योंकि इंडियन कल्चर में जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ या जिस जगह को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ एज एन आर्टिस्ट, वहाँ महिलाओं को बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता। तो और मैंने उस वक्त स्टेज किया। स्टेज मतलब जिस टाइम पे स्टेज पे लड़के डांस करते थे लड़कियों के कपड़े पहन के, उस टाइम एक लड़की उतरी डांस करने के लिए, और वो मैं करना नहीं चाहती थी लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था बिकॉज़ फादर बहुत छोटे उम्र में ही हमने खो दिए थे। ओह, सॉरी। मैं 12-13 साल की थी जब से काम कर रही हूँ। तो 8th क्लास में जब थी मैंने फर्स्ट शो लगा दिया था 2008 में। तो मुझे याद है कि करना नहीं था, बस हो गया। लेकिन ये भी सच है कि कहीं सीखा नहीं, वो भी गॉड गिफ्ट है। डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं लेकिन गॉड गिफ्ट है। सो कुछ आपके परिवार वगैरह का रिएक्शन पूरा सपोर्टिव था या कोई ऐसे? नहीं, परिवार तो मैम दोनों तरफ से बहुत सपोर्टिव है। मेरी मम्मी की तरफ से भी। अब मेरी शादी हो गई है, शादी को मेरे को 3 साल हो गए हैं, तो मेरे पति की तरफ से भी बहुत सपोर्टिव है, दोनों तरफ से। टचवुड बहुत अच्छे हैं दोनों। तो कभी ऐसा मतलब वो जो वो वाली चीज़ होती है ना, घर खिलाफ है, मम्मी पापा नहीं मान रहे, नहीं, वो चीज़ कभी फेस ही नहीं करनी पड़ी क्योंकि वो चीज़ कभी आई ही नहीं सामने, क्योंकि उस टाइम की ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ एक इनकम सोर्स था कि भाई घर कैसे चलेगा। तो किसी ने रोक टोक की नहीं, और बाकी जो रोक टोक करते हैं उनका तो करेंगे भी क्या। ओके, तो फिर मैं एक बार फिर से पूछूंगी। आपने कहा कि अब 2 फिल्में में आने वाले, लेकिन कुछ भी बता सकते हैं हमको थोड़ा सा, लिटिल बिट ऐसा? नहीं, अभी नहीं। कब बताएंगी आप, कब अनाउंस करूंगी? आप इतने प्यार से पूछोगे तो क्या पता मैं बता भी दूँ, लेकिन मेरे लिए दिक्कत आ जाएगी। अच्छा, ठीक है, हम ये नहीं चाहते हैं, ठीक है, ओके। तो फिर आप कुछ नए डांस वगैरह प्रिपेयर करते हैं, उसके बारे में कुछ पूछ सकते हैं? नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं यही रिप्रेजेंट करूँ जो मैं करती आई हूँ, बिकॉज बिग बॉस के बाद भी लोगों को लगा था अरे यार ये तो बॉलीवुड निकल गई और वहीं काम करेगी। नहीं, मुझे मेरे रूट्स के साथ जुड़े रहने में बड़ा मज़ा आता है। और मुझे अगर मैं जो भी हूँ, छोटी आर्टिस्ट, ठीक ठाक आर्टिस्ट, ओके ओके वाला आर्टिस्ट, वो मैं उस रीजनल की वजह से हूँ, उस लोकलिटी की वजह से हूँ, मासेस की वजह से हूँ, तो मुझे वहाँ अच्छा लगता है, आनंद आता है। ठीक है, मैं आपको बिग बॉस के बारे में कुछ पूछती हूँ क्योंकि हम जो यूके में हैं, लोगों ने देखा था कि शिल्पा शेट्टी बिग ब्रदर में थी, फिर बिग बॉस इंडिया में आया था। तो आप बताएं कैसे लगता है बिग बॉस में एक्टिंग करने के लिए? मतलब जस्ट बीइंग इन द हाउस, नॉट एक्टिंग। एक्टिंग नहीं हो पाती वहाँ पे। रियलिस्टिक, हाँ, जो भी है। बिल्कुल, वहाँ एक्टिंग नहीं हो पाती क्योंकि आप अगर एक्टिंग कर भी सकते हो तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता, और कुछ टाइम के बाद वो घर अपना लगने लग जाता है, उसके चारों तरफ कैमरास हैं, तो आप एक टाइम पे आके भूल जाते हो कि यार यहाँ कैमरास भी लगे हुए हैं, है ना। तो फिर धीरे धीरे आपके अंदर के शैतान को जगने में टाइम नहीं लगता, आता है वो बाहर
कब तक बनावटी रह सकता है इंसान। तो कई लोगों को लगता है वो स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड है ही नहीं। वो जो एज ए कंटेस्टेंट उसको करके आ रहा है वो वही समझ सकता है। और मेरे लिए बहुत टफ़ था बिग बॉस, क्योंकि मैं बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ और मैं वो मम्मी की गोद वाला बच्चा हूँ कि नहीं नहीं वाला। और मैं फर्स्ट टाइम था कि मैं घर से निकली थी अकेली और रियलिटी शो में जाके घर से, परिवार से दूर, सबसे दूर अकेली रही हूँ। 2 महीने मैं बिग बॉस में रही। बहुत टफ हो गया था मेरे लिए। तो मैं आपने क्यों किया? आपको क्या क्या कह रहा था कि मैं जा रही हूँ वहाँ पर? क्या चैलेंज बस था आपके लिए? मुझे आया और उस टाइम पे बिग बॉस का बहुत क्रेज़ था। अब तो हल्का हल्का है, अब इतना नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को लगता है चुगलखोर बहुत लोग थे, अभी कम हो गए रेशियो कम होता जा रहा है। और बिग बॉस उन लोगों को बहुत पसंद है जो वो गॉसिप वाला होता है ना बंदा, कि यार मैं भी हूँ थोड़ी थोड़ी, मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को बड़ा मज़ा आता है जब 4 बंदे बैठ जाए ना और गप्पे शप्पे मारे जाएं, इसके बारे में बोला जाए, उसके बारे में बोला जाए, तो मज़ा आता है। तो वो सलमान खान थे वहाँ पर जो बिग हाँ, बॉस के सलमान काइंड खान ऑफ थे वहाँ पर, मैं मिली, बड़ा मज़ा आया एमसी? उनसे। ओके, तो आपका बहुत अच्छे शैतान क्या कह इंसान रहा है। था बिग बॉस में? नहीं, मेरा शैतान नहीं जगा, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। मैं बिल्कुल शांत स्वभाव, कूल कूल बच्चा, और लड़ाई झगड़ा नहीं करना। लेकिन बिग बॉस में जाने के बाद मुझे ये पता चला कि मैं लड़ सकती हूँ, मैं चिल्ला सकती हूँ, मैं खुद में रह सकती हूँ, मैं अकेली रह सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है। क्योंकि मुझे उसमें 2 महीने, मुझे लगता है मैंने गेम कम खेला, खुद के लिए बहुत कुछ कर लिया, खुद को टाइम दिया, खुद से बातें की। तो वो 2 महीने मुझे लगता है मैंने खुद को प्रिपेयर कर लिया हर चीज़ के लिए। ओके, किसी की ज़रूरत नहीं है, ओके भाड़ में जाए सब, ठीक है, तू है, इनफ है, सब कुछ तू है, मतलब वो वाला फील लिया है मैंने वो 2 महीने। तो मेरे लिए बिग बॉस इसलिए बड़ा फंटास्टिक रहा। तो आपने अपने आप को देखा था जब टेलीविज़न पर आया था? हाँ, और बहुत बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं उससे पहले कभी लड़ी ही नहीं, किसी से भी नहीं लड़ी। गाली गलौज और ये सारी चीज़ें मैं नहीं, लड़ाई झगड़ा मेरे से होता नहीं है, मैं क्विट कर देती हूँ बहुत जल्दी। ठीक है, तू ठीक है, क्विट कर दिया, ओके। तो बहुत बुरा लगा जब मैंने बाद में लड़ाइयाँ देखी, और मुझे बल्कि ये लग रहा था नहीं यार, ये तू नहीं है, ये तू नहीं कर सकती, ये तेरे से नहीं हो सकता। तो बहुत बुरा था वो फेज़, अच्छा नहीं था मेरा, बड़ा गंदा सा था। ओके, लेकिन आपने कर दिया। हाँ, कर दिया। सो ये देखिए, ये जो हमारा वेबसाइट है एशियन कल्चर वल्चर, ये यूके में है। तो आप यूके आने वाली हैं, कुछ यूके के ऑडियंस के लिए कुछ कह सकती हैं? हम आपको देखेंगे यूके में, फिल्म yes, में, yes, डांस में, शो में। yes, very soon, guys. I'm coming very soon, guys. ओके, वेल, सपना चौधरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने Yes, एशियन Sapna कल्चर वर्ल्ड से Chaudhary. बात की, थैंक यू सो मच। फिर हम आपके साथ अलग बात करेंगे नेक्स्ट टाइम या समथिंग। Yes. ओके, थैंक यू वेरी मच। Most welcome, ma'am. थैंक यू।